मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल की अशुद्धता से होने वाले खतरे और इनके बचाव के संबंध में जानकारी। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं यह पढ़ा होगा, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, स्वच्छ जल स्वच्छ भविष्य। लेकिन क्या आपको पता है कि आप जो पानी पीते हैं क्या वो स्वच्छ है? हमारा पेयजल पीने के लायक है? आपको मैं यहां पे थोड़े शब्दों में बता दूं कि जब पीने के पानी में विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थ, परिजीवी, रासायनिक पदार्थ और विभिन्न प्रकार के प्रदूषक मिलकर उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, तो ऐसे पेयजल को अशुद्ध पेयजल कहा जाता है। आज के दौर में मनुष्य इतना ज्यादा अतिक्रमणकारी हो गया है कि प्रकृति द्वारा इस प्राप्त अमूल्य धरोहर जल को पूरी तरह प्रदूषित कर चुका है, और इस प्रदूषित जल या अशुद्ध जल को पीने के लिए आज हम सभी मजबूर अगर हैं तो इसके पीछे के कारण भी हम स्वयं हैं। हम लोगों ने अपने क्रियाकलापों से अपने आसपास के पेयजल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, और वो इतना बर्बाद हो गया है कि उसको पीने मात्र से और उससे नहाने मात्र से हमें तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अशुद्ध पेयजल से होने वाले खतरों की बात करेंगे और उससे बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में आप सभी को मैं यहां जानकारी देने वाला हूं। इससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस प्रकार के अपडेट से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर आप जरूर करेंगे। आइए बात करते हैं अशुद्ध पेयजल से होने वाले खतरों के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जब हमारे पीने के पानी में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जैसे आर्सेनिक, फ्लोरीन या हानिकारक जीव, सूक्ष्मजीव, वायरस, फफूंदी या बैक्टीरिया मिल जाते हैं और ये मिलकर जल की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, तो इस प्रकार के जल को अशुद्ध पेयजल के रूप में जाना जाता है। यदि हम अशुद्ध पेयजल का सेवन करें तो हमें इतनी सारी बीमारियों की होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। उन बीमारियों में हैजा या कलरा होता है, जिसमें बार बार उल्टी होता है, दस्त होता है, शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, टाइफाइड होता है, बुखार बार बार आता है और बुखार से सर दर्द, गैस की समस्या और भी बहुत सारी समस्याएं होना प्रारंभ हो जाती है। डायरिया या पेचिस में क्या होता है, तो इस बीमारी में लगातार रोगी को पतले दस्त होते हैं, उल्टी होता है और उसे खून वाला दस्त भी होना शुरू हो जाता है, जिससे पूरा का पूरा शरीर निर्जलीकृत हो जाता है और रोगी बहुत जल्द इसके लिए प्रभावित होता है। यदि समय पर आप इलाज नहीं करें तो रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। पीलिया या हेपेटाइटिस ए, अशुद्ध जल के सेवन से होने वाला यह भी एक प्रमुख रोग है जिसे हम लोग जॉन्डिस के नाम से जानते हैं, और यह लीवर का रोग होता है। लीवर को सूजन हो जाता है, लीवर अपने मूल फंक्शन यानी वास्तविक पाचन करने की प्रक्रिया से वंचित होने लगता है। इस प्रकार आगे चलकर यह हेपेटाइटिस ए में परिवर्तित हो जाता है, और यह रोग भी पूरी तरह दूषित पेयजल या अशुद्ध पेयजल के पीने से ही होता है। फूड पॉइजनिंग, यह भी आज के समय में होने वाला एक बहुत प्रमुख समस्या है जो अशुद्ध पेयजल के कारण से होता है। यानी जो फूड पॉइजनिंग का मतलब यह होता है कि हम जो खाना खाते हैं हमारे शरीर के अंदर जाते जाते वो खाना जो होता है वो जहर बन जाता है और शरीर के अंगों को और हमें बहुत हद तक प्रभावित करता है। आर्सेनिक युक्त पानी पीने से कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। हमारे यहाँ जो पानी मिल रहा है वो पानी पूरी तरह शुद्ध नहीं है, ये बात हम सभी भी जानते हैं, लेकिन ऐसे पानी में अगर आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई हो तो आर्सेनिक की मात्रा वाले पानी को पीने से कैंसर की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। प्यारे शिक्षक साथियों, आप सभी अपने विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों के दांतों को देखा होगा आपने, उनके दांतों पे जो पीला परत चढ़ जाता है वो पीला परत भी दूषित पानी के सेवन से, अशुद्ध पेयजल के सेवन से ही होता है। यानी अगर उस पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाए, फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाए तो वह हड्डियों को कमजोर करना शुरू कर देता है और दांतों पर पीले पीले कलर का परत जमाना शुरू कर देता है। तो बच्चों के दांतों का जो रंग पीला होता है इससे सबसे ज्यादा बच्चे ही प्रभावित होते हैं। तो यदि आपके विद्यालय के बच्चों के दांत पीले हैं तो आप समझ जाइए कि वहां पे बच्चे तो दांत की सफाई अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं, या अगर साफ करने के बाद भी उनके दांतों का पीलापन नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि वो जो पानी सेवन कर रहे हैं उस पानी में फ्लोरीन की मात्रा बढ़ी हुई है। इस बात के लिए आप उन्हें सचेत करेंगे, जागरूक करेंगे कि वे उस पानी का सेवन नहीं करें। त्वचा संबंधी रोग, केवल अशुद्ध पानी को पीने से ही नहीं अपितु उस पानी में नहाने से, उस पानी को शरीर के संपर्क में लाने से शरीर में कई तरह की बीमारियां होती है, जिनमें त्वचा संबंधी रोग जैसे
खुजली का हो जाना, फोड़े का निकल जाना, घाव का हो जाना, ये सभी समस्याएं निरंतर होते रहती हैं। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि अशुद्ध पेयजल से होने वाले खतरों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने आपको देने का प्रयास किया। अब हम जानते हैं कि अशुद्ध जल से होने वाले खतरों के बचाव के संबंध में क्या क्या जानकारी हो सकती है। तो बचाव के लिए सबसे पहला हम उपाय कर सकते हैं, उबला हुआ या शुद्ध पानी का सेवन करें। सबसे बढ़िया है आप जो पानी का सेवन करते हैं उस पानी को पहले 10 मिनट तक उबाल दीजिए, उबालने के बाद उसे छान दीजिए और तब उसका सेवन आप करें। या यदि आपको लगता है कि आपका पानी पूरी तरह शुद्ध है, साफ है, तो उस पानी का सेवन आप करेंगे। पेयजल को साफ ढक्कन वाले बर्तन में रखना है। पेयजल को हमेशा साफ और ढक्कन वाले बर्तन में रखना है। एक गलती अक्सर होती है कि बच्चे या घर के लोग भी पानी निकालने के लिए जिस बर्तन का उपयोग करते हैं उसके साथ हम अपने हाथ को भी उस पानी में डुबो देते हैं। तो ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है। उसके लिए हमको डंटी वाला बर्तन रखना है और उसको पानी निकाल लेना है और पानी निकालने के बाद उसको ढक्कन को फिर से बंद कर देना है। इस बात का ध्यान रखना है कि पानी रखने वाला बर्तन जो है वो साफ होना चाहिए और ढक्कन वाला होना चाहिए। पानी की टंकी या भंडारण की पात्र की सफाई नियमित रूप से होना चाहिए। जिस पात्र में या जिस टंकी में पानी का स्टोरेज किया जाता है, भंडारण किया जाता है, उसकी सफाई नियमित रूप से होना चाहिए। क्योंकि बार बार पानी रखने से उसमें काई जम जाता है और उस काई में कुछ हानिकारक जर्म्स आ जाते हैं, इसलिए उसकी सफाई निरंतर होते रहना चाहिए। तालाब, कुएं और नदी के पानी का सेवन किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पानी पूरी तरह खुले वाले पानी होते हैं और ये किसी भी हालत में पानी साफ और स्वच्छ नहीं होते हैं। इनमें अशुद्धियां और हानिकारक जीवाणु विषाणु मिले होते हैं। तो तालाब, कुएं, नदी के पानी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्लोरीन और हैलोजन की गोलियों से पानी की सफाई करना चाहिए। हमेशा अगर आप टंकी के पानी का यूज करते हैं तो टंकी के पानी में ससमय क्लोरीन, विरंजक चूर्ण जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं, या हैलोजन की गोलियों को डालकर पानी को अच्छे तरीके से साफ कर लेना चाहिए। यदि संभव हो तो आपको आरओ और यूवी फिल्टर का भी उपयोग करना चाहिए। आज के डेट में यह बहुत बड़ी बात नहीं है। आज लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में भी घर घर में आरओ और यूवी फिल्टर लगाए जा रहे हैं, तो उसके पानी का सेवन करना चाहिए। आरओ और यूवी फिल्टर का जो पानी होता है वो शुद्ध होता है और उसको पीने से किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के सुराही का उपयोग करना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि हम मिट्टी के सुराही का उपयोग करें तो मिट्टी के सुराही का जो पानी होता है वो पूरी तरह साफ और स्वच्छ होता है और उसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां नहीं पाई जाती है। वर्षा या बाढ़ के समय पेयजल की स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो पेयजल की शुद्धता पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन बारिश के मौसम में या बाढ़ के समय में इनके अशुद्ध होने की संभावना का प्रतिशत जो होता है वो काफी अधिक बढ़ जाता है। तो इस टाइम में आपको इनकी स्वच्छता पे और इनकी साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। खाने के पहले और शौच के बाद हाथों की धुलाई निश्चित रूप से करना चाहिए। यह प्रकरण तो ऐसा प्रकरण है कि हम हर जगह अपने व्यक्तिगत आदतों में अगर इस आदत को शुमार कर लें तो बहुत हद तक बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार हमने आपको आज के वीडियो में यह जानकारी दिया कि अशुद्ध पेयजल से होने वाले कौन कौन से खतरे हैं और अशुद्ध जल से होने वाले खतरों से बचाव के संदर्भ में आप क्या क्या कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस जानकारी में यदि आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार को जरूर लिखिए और यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।